सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समस्याओं से जूझते शहर। देश के एक दो शहरों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी शहर ऐसा नहीं जिसका नियोजित तरीके से विकास किया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बजट बाद वेबिनार में शहरी योजना विकास और स्वच्छता विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने देश के शहरों को संवारने पर जोर देते हुए कहा कि आजादी के बाद से शहरों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई। यह स्पष्ट भी है, एक दो शहरों को छोड़ दें तो कोई भी शहर ऐसा नहीं जिसका नियोजित तरीके से विकास किया गया हो। नतीजा यह है कि लगभग सभी शहर अनियोजित निर्माण और बेतरतीब योजनाओं के कारण आबादी के बोझ तले करा रहे हैं। इन शहरों में रहने वाले बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझते रहते हैं। हमारे शहर गंदगी प्रदूषण के चलते बीमारियों का गढ़ बन गया। शायद ही कोई शहर हो जिसमें पेयजल आपूर्ति और सीवर की व्यवस्था सही हो। कितने ही शहर हैं जहां के एक हिस्से में सीवर लाइनें ही नदारद हैं। अगर सीवर लाइनें हैं भी हैं तो वे उफनती रहती हैं। इसी के साथ नालियां भी बजाती रहती हैं। सीवेज संशोधन संयंत्र भी मुश्किल से अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। इसके चलते शहरों के किनारे की नदियां दूषित होती रहती है। वायु और जल प्रदूषण के चलते हमारे शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न स्थान पर आते हैं। अब समस्याओं से जूझते शहर केवल शहर वासियों की जिंदगी ही मुश्किल नहीं बनाते, बल्कि वे पर्यटन पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। शहरों के पुराने क्षेत्र हों या नए, वहाँ फुटपाथ हो तो ऐसे नहीं, फिर भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए होते हैं। इस कारण पैदल यात्री सड़कों पर चलने के लिए विवश होते हैं। हमारे अधिकतर शहरों में यातायात रेंगता हुआ दिखाई देता है। शहरों की ऐसी दयनीय दशा तब है जब हमारे नीति नियंता इससे अच्छी तरह परिचित है कि देश का आर्थिक विकास शहरों से ही संभव है। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन और तेजी से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास के मानकों के लिए इस साल के बजट में 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि के प्राविधान का उल्लेख करते हुए यह सही कहा कि अमृत काल के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वे तभी पूरे होंगे जब देश के शहर सही तरीके से विकसित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित होंगे। कुशल प्रबंधन सिर्फ यातायात, पानी या बिजली की व्यवस्था ठीक करने से नहीं होगा, बल्कि रहन सहन का स्तर सुधारने से भी होगा। प्रधानमंत्री ने शहरी नीति नियंताओं का आह्वान किया कि वे शहरों के नियोजन में निजी क्षेत्रों के अनुभवी लोगों का भी सहयोग लें। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि नगर निकायों और शहरी विकास से जुड़ी अन्य एजेंसियां अभी अपना काम सही तरह नहीं कर पा रही हैं। शहरों का समुचित विकास केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है, ये राज्य सरकारों और उनके नगर निकायों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें शहरों की अनदेखी इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक तो गांवों में बसता है। ये सही है कि अपने देश में ग्रामीण आबादी अधिक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि राज्य सरकारें शहरों की अनदेखी करें। वे ऐसा ही कर रही हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में लोगों और इसी अनुपात मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शहरी वोट बैंक के अंदर वह राजनीतिक शक्ति नहीं है कि राज्य सरकारों को शहर के विकास के लिए सोचने को बाध्य कर सके। निसंदेह ग्रामीण इलाकों का भी विकास होना चाहिए, लेकिन शहरों की अनदेखी करके नहीं। देश के कई शहरों में, बड़े शहरों में अनियोजित कॉलोनियां और अवैध बस्तियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये कॉलोनियां और बस्तियां आमतौर पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बसाई गई हैं। जो नेता इन्हें बसाते हैं उनका ध्यान केवल वोटों पर रहता है, न कि वोटरों की सुविधाओं उपलब्ध कराने पर। यह किसी से छिपा भी नहीं कि प्रत्येक शहर में निजी कॉलोनाइजर पहले शहरों के आसपास की खेतीहार जमीन खरीदते हैं और फिर वहां अनियोजित विकास की नींव रखते चले जाते। इस अनियोजित विकास को नगर निकायों और राज्य सरकारों का प्राश्रय मिलता है। उनके इसी रवैये के कारण रेलवे, रक्षा उड्डयन के साथ अन्य सरकारी विभागों की जमीनों पर अवैध कब्जे होते रहते हैं।
उसका एक उदाहरण है हल्द्वानी में रेलवे की एक बड़ी जमीन पर कब्जा। चूंकि सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बसाई गई कॉलोनियां 50-50, 60-60 वर्ष पुरानी हो चुकी है, इसलिए उन्हें हटाना अब असंभव सा है। इन कॉलोनियों में मानक विकास सूचकांक के हर पैमाने की अवहेलना होती है। भारत उन देशों में है जहां शहरी आबादी का घनत्व कहीं अधिक है। इसका एक बड़ा कारण अनियोजित कॉलोनियां ही है। इन्हीं कॉलोनियों के कारण हमारे शहर प्रदूषण, गंदगी, ट्रैफिक जाम, सीवर आदि के समस्या से जूझते रहते। इसका कोई औचित्य नहीं कि समस्याओं से घिरी अनियोजित कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियां भी जारी हैं। इन कॉलोनियों का रख रखाव इन्हीं नियम, कायदे, कानूनों के हिसाब से किया जाना चाहिए जैसे नियोजित कॉलोनियों का किया जाता है। और अब समय आ गया है कि शहरी विकास की जरूरत को देखते हुए सरकार अपने विभिन्न विभागों की उन जमीनों को छोड़े जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वे चाहे रक्षा विभाग की हो या रेलवे की। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि शहर अपने विकास के लिए स्वयं धन अर्जित करने में सक्षम बने। अभी अधिकांश शहरों में संपत्ति कर का संग्रह सही तरह नहीं होता। राज्य सरकारें शहरों के विकास के लिए पर्याप्त बजट देने में सक्षम नहीं, और जब कभी केंद्र से शहरीकरण के लिए धन मिलता है तो उसका एक हिस्सा खराब योजनाओं के कारण या तो बर्बाद हो जाता है या फिर ठेकेदारों इंजीनियरों की मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये एक तथ्य है कि मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो धन शहरों को दिया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ। अब तो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी ओर से दी जाने वाली राशि का सदुपयोग हो। उसे यह भी देखना होगा कि राज्य सरकारें शहरों के समुचित विकास पर गंभीरता से ध्यान दे भी रही हैं या नहीं। अब जैसे मेरे सहारनपुर को ले लीजिए, मैं सहारनपुर का निवासी हूं और सहारनपुर अभी कुछ समय पहले ही स्मार्ट सिटी बना है और स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को खोद कर डाल दिया गया है। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ हो। पूरे शहर की सड़कें, नालियां और नाले खुदे पड़े हैं। अभी पीछे चूंकि आज की तारीख में भी अभी सर्दी का माहौल बना हुआ है तो गंदगी और जो धूल मिट्टी है वो दबी हुई है, जबकि आने वाले समय में बहुत बुरी दशा से हमारा शहर गुजरने वाला है। जब हम किसी इंजीनियर को फोन मिलाते हैं तो या तो वह फोन उठता नहीं, और यदि उठ भी जाए तो संतोषजनक उत्तर मिलता नहीं। किसी ठेकेदार से कोई बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। ठेकेदार के फोन हमेशा स्विच ऑफ जाते हैं। जो समय पर वहां पर कर्मचारी अथवा मजदूर मिस्त्री जो लगे हुए होते हैं उनसे बात करने का आम जनता का कोई फायदा नहीं होता। जनप्रतिनिधि अपनी कान में उंगली डाले हुए बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। विभाग अपनी ओर से ये कहते हैं कि ये नगर निकाय का कार्य नहीं है, स्मार्ट सिटी का है। जाकर शहर के कमिश्नर से बात कीजिए या नगर आयुक्त से बात कीजिए या फलाने से बात कीजिए या फिर ढिमकाने से बात कीजिए। शहर का नरक बनाकर रख दिया गया। अभी जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं 19 दिसंबर से वहां पर एक नाला, यानी कि जो नाला है उसकी खुदाई हुई पड़ी है और नाले को जगह जगह से पेंचिंग कर दिया गया है, और जहां से पेंचिंग नहीं किया गया है वहां पर गंदगी और पानी का पूरा सड़ाव जमावड़ा लगा पड़ा है। लोगों का जीना वहां दुश्वार हो चुका है क्योंकि गर्मी भी अब अपना प्रकोप दिखाने लगी है। लेकिन आखिर कहें तो किसे कहें, जाएं तो जाएं कहां। बिना वजह सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का नाम देकर उसके ऊपर एक थोपने वाली स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि सहारनपुर की जनता, जो सहारनपुर मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में, यानी नगर निकाय एक 6 किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ है, उसको स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है। आप इस पे चिंतन कीजिए और इसकी गहराई में जाइए। जो कभी हाउस टैक्स केवल 1500 या 3000 रुपए का आया करता था, आज की तारीख में 30,000 रुपए का वो टैक्स आ रहा है। जबकि शहर की स्थिति क्या है, सर्वे करा लीजिए। 75% गरीबी की रेखा के आसपास रहने वाले शहर सहारनपुर के लोग हैं, और वहां स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दुनिया भर के टैक्स, दुनिया भर के कर थोप दिए गए हैं।
दुकानों का टैक्स अलग, दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है उसका टैक्स अलग। और एक अब नई प्रणाली निकल पड़ी है कि जो कूड़ा करकट उठाया जाएगा उसके लिए गाड़ी आएगी, उसका 100 रुपये महीने से लेकर 500 रुपये महीना भी ठेकेदार वसूल रहा है, जबकि हफ्ते में के हफ्ते गाड़ियों का कुछ पता नहीं है। सफाई का इतना बुरा हाल है कि यदि सफाई नायक को या सफाई इंस्पेक्टर को छेड़ दिया तो समझ लीजिए कि आफत आपके गले पर आकर पड़ गई है। सफाई इंस्पेक्टर अपने आप को नगर आयुक्त से कम नहीं समझता, सफाई नायक अपने आप को सफाई इंस्पेक्टर से कम नहीं समझता, और सफाई कर्मचारी क्योंकि आज तक कभी काम करा नहीं है तो काम करके राजी नहीं है। ये हमारे शहर सहारनपुर की स्थिति है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।